हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.5 पतंजल योग सूत्र। यह है तज्जयात प्रज्ञा लोकः। तत् मतलब वो, जयात यानी जय प्राप्त होने के बाद, प्रज्ञा लोकः मतलब प्रकाश। तो उस संयम पे जय प्राप्त होने के बाद आंतरिक प्रज्ञा का प्रकाश गिरता है, ऐसे उन्होंने बताया है। तभी अब इसका आगाशे सर ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है कि संयम यानी हमने पिछली बार देखा धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा ध्यान समाधि, इसके ऊपर जब हमने जय मिला लिया यानी ध्यान अच्छे से होने लगा, समाधि ध्यान करते करते कभी प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद में हमारे मतलब प्रज्ञा का जो प्रकाश में जो जगत रहता है उसमें हमारा प्रवेश हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है कि प्रज्ञा लोग यानी सापेक्ष ज्ञान के पार है। मतलब जो हमको ज्ञानेंद्रियों से, इंद्रिय मन बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब ज्ञान ग्रहण के जो माध्यम है, उससे जो उसका उपयोग ना करते हुए भी हमको ज्ञान प्राप्ति होती है। जैसे ऋषि मुनियों को पहले आंखें बंद करके सब पता चलता है। जो अभी हम डॉक्टर बन के पढ़ाई करते हैं सिस्टम्स के बारे में, कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके जो हमने प्राप्त किया है वो उनको आंखें बंद करके ही सब पता था। तो वो अगर हम मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो हम आंखें बंद करके भी कुछ ज्ञान हमको प्राप्त हो सकता है, ऐसा उन्होंने बनाया है। मतलब जो भी अपने विचारों के पार है, प्रज्ञा की कक्षा जो है, सविचार समापत्ति से निर्विचार समापत्ति तक प्रोग्रेस हो जाती है। फिर निर्विचार समापत्ति सिद्ध होकर सबीज समाधि प्रवेश होता है और उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होती है। ऐसे हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था। तो ऋतंभरा प्रज्ञा यानी इसका ज्ञान वैश्विक स्तर का ज्ञान, जो वैश्विक स्तर पे जो ज्ञान है वह है। और ऋतंभरा मतलब सत्य अधिष्ठित, सत्याधिष्ठित मतलब असत्य का उसमें कोई भी पार्ट नहीं रहता है, संभव ही नहीं है असत्य, तो वह है ऋतंभरा। तो संयम अवस्था में जब साधक का प्रवेश होता है तो प्रकाशमय सारा प्रज्ञा लोग ही उसके आसपास होता है। और बहिरंग योग साधना से चित्त शुद्धि होनी। बहिरंग यानी क्या, हम जो ये कर रहे आसन प्राणायाम मुद्रा नादानुसंधान, तो ये है बहिरंग साधना। तो उसमें जब हम चित्त शुद्धि हमारी हो जाती है तो हमारा चित्त सत्व गुणों से भर जाता है। और सत्व गुण स्वभावतः प्रकाशमय ही है। सत्व का गुण का के प्रकाश ही सब जगह फैलाता है, उसका जो गुण है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि उसकी वजह से प्रज्ञा लोक हमारा जो है शुद्ध सत्य के प्रकाश से चित्ताशय ओतप्रोत हो जाता है। और संयमावस्था में प्रगत होने वाले साधक को प्रज्ञा का उच्च स्तर यानी पूरा सबके ऊपर वो प्रभुत्व में पा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर कोपर्डेकर जी ने भी बताया है कि संयम यह योग का बहुत बड़ा साधन है। संयम यानी क्या, कि धारणा ध्यान समाधि, अभी ये वर्ड बार बार आएगा। तो धारणा ध्यान समाधि ये तीनों को एकत्रित यानी संयम बताया है। तो यह योग का बहुत बड़ा साधन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उन्होंने बताया। ध्यान के विषय तो बहुत सारे हैं, स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम, ऐसे उन्होंने बताया है। लेकिन पहले स्थूल विषय में हमको ध्यान करना है, यानी भगवान की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति है, कि कोई भी अपना इष्ट देवता की मूर्ति है, कि अच्छा गुलाब का फूल है, जो भी हमको पसंद है। पहले स्थूल यानी ग्रॉस ऑब्जेक्ट, तो उसके विषय पे पहले ध्यान करना है। और फिर धीरे धीरे सूक्ष्म विषय से, यानी फिर आंखें बंद करते ही वो विषय हमने सोचा नहीं तो भी हमारे माइंड में वो आ जाता है। उसका मूर्ति हमने नहीं देखा कृष्ण का, तो भी आंखें बंद करते ही कृष्ण दिखने लगते हैं, आंखें बंद करते ही गुलाब का फूल दिखने लग गया, तो वो हो गया सूक्ष्म स्तर का ध्यान। फिर विवेकानंद जी ने बताया है कि क्रम से हमको जाना है, मतलब पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, तो हमको ऐसे ग्रॉस से सबटल ऑब्जेक्ट तक जाना है, ऐसे उन्होंने बताया है। और संयम का अभ्यास करते करते संयम एक जैसे होने लग गया, मतलब एक सरीखा होने लग गया,
तो हमारा वो ध्यान ऐसे ऑटोमेटिक होने लगता है और उत्तम तरीके से हो रहा है ऐसे हमको समझ में आता है, और उसमें भ्रांति या संशय यानी डाउट बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी मैल हमारे मन में नहीं रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। और ध्येय तत्व का अच्छा स्फुरण होता है। जैसे ही हम संयम में एक्सपर्ट होने लगते हैं तो हमको कोई भी जो ध्येय है उसका मतलब हमको अंदर से प्रेरणा होने लगती है। तो संयम जैसे जैसे स्थिर होते जाता है तो ईश्वर का प्रसाद हमको प्राप्त होता है, तो वो प्रसाद से हमारी प्रज्ञा और निर्मल हो जाती है, ऐसे व्यास मुनि ने बताया हुआ है। तो धारणा जब एक विषय पे कॉन्सेंट्रेट होने लगती है तो ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि सब कुछ हमारे अंदर जो है वो उसके ऊपर केंद्रित होता है, तो वो चिंतन यानी ज्ञान चालू हो जाता है और फिर समाधि लग जाती है ऑटोमेटिक, और सारे विषय हमारे चले जाते हैं। और फिर ध्यान का विषय जैसे उन्होंने बताया है, हम बच्चों का लालन पालन करते हैं, वो भी एक मेडिटेशन ही है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसमें होगा तो ही हम वो अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे उन्होंने बताया है कि ध्यान यानी खाली सिर्फ मूर्ति या ये फूल फूल या ऐसे नहीं, बच्चों का लालन पालन करना वो भी एक मेडिटेशन ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो विषय का तत्व या मर्म हमको समझ गया तो प्रकर्ष से उस उच्च कोटि का ज्ञान होता है, ऐसे उन्होंने बताया है। तो संयम जैसे ही हमको साधने लगता है तो पूर्ण ज्ञान ऑटोमेटिक हमको प्राप्त हो जाता है। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है कि जैसे समाधि के अवस्था में प्रज्ञा का जो योग मतलब प्रकाश है वो योग के अंतरंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होता है। अध्यात्म प्रसाद यानी उन्होंने क्या बताया कि ऋतंभरा प्रज्ञा से योग के बाबत में जब हम व्यावहारिक स्तर के हमारे जो मन बुद्धि है वो उसका मतलब वो चला जाता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और हम लोग ऐसे उच्च स्तर पे अवेयरनेस के उच्च स्तर पे हम लोग चलने लगते हैं। जैसे छोटे बच्चों के खेल है, उनके मतलब रूठना मनाना, उनका रोना धोना, उनके जो क्वारल्स है, झगड़े है, और फिर उनका मतलब एक दूसरे को गले मिलना, ये सब हम मतलब नॉर्मल दृष्टि से इसको देखने लगते हैं और एक ऐसे परिपक्व दृष्टि से ये चीज़ को हम लोग देखने लगते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है कि मेडिटेशन करने से ये सब चीज़ें हमको नॉर्मल लगने लगती है, हम डरते नहीं हैं। नहीं तो हमको बच्चा रो गया तो हम डरने लगते हैं, किसी ने झगड़े हो गए दो बच्चों के तो हमको टेंशन हो जाता है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल ऐसे उन्होंने। तो हम मेडिटेशन स्टेट में रहेंगे तो हमको वो सब नॉर्मल लगने लगता है, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि योग को अगर संयम पूर्ण तरह से साधने आ गया तो हमारी जैसे प्रज्ञा यानी विकास होता है तो अलग अलग तरह की फल प्राप्ति होने लगती है, ऐसे भी उन्होंने बताया है। और फिर किस पे हमने संयम किया तो क्या प्राप्ति होती है फल, वो भी आगे आगे आते गया है। तो विमला जी ने बताया है कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति ये तीनों गुणों पे उत्तम जय साधने से प्रज्ञा का प्रकाश हमको मिलता है, और ऐसे योग साधक को योगी बोलना वो सही होता है, ऐसे भी उन्होंने बताया है।